तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस अपने से यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो हम लोग लेके आ गए आंसर की वीडियो। ठीक है, तो ये जो है क्लास 8 एंड क्या बोल रहा है, साइंस का आंसर की वीडियो होने वाला है। तो ये जो ऐसे 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों को 22 दिसंबर का, उसका ये आंसर की वीडियो होने वाला है। ठीक है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए। ठीक है, 50 मार्क्स का होगा और 2.5 घंटा का समय मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है एकदम 100% रियल पेपर है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो हम लोग जो है पीछे का वीडियो देख सकते हैं। इंग्लिश और हम लोग जो है इंग्लिश एंड आप लोगों का जो एसएसटी का पेपर हुआ था उनका हम लोग आंसर की वीडियो अपलोड किए थे, और उसमें से जो है बच्चों का जो है आप लोग फीडबैक देख सकते हैं कि बच्चे कितने खुश हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया, बच्चे कह रहे हैं। ठीक है, आप अभी भी जाके वीडियो में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मतलब कमेंट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर चलेंगे बिना बक किए। देखिए क्या हो रहा है, आप लोगों को सामान्य निर्देश दिया गया है कि टोटल जो है होंगे इस जो ये पेपर में 22 प्रश्न होंगे। ठीक है, और खंड ए, खंड बी और खंड सी और खंड डी में ये बांटा गया है। ठीक है, ये जो है परीक्षार्थी जो है यथासंभव अपने शब्दों में लिखे, अपने शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है। देखिए तो पहला प्रश्न है, क्या बोल रहा है, कोशिका के नाभिक में पाए जाने वाले क्या बोल रहा है, सूत्र। ठीक है, कोशिका में पाए जाने वाले सूत्र जिसे जो है क्या बोल रहा है, संरचनाएं क्या बोला कौन सी है। ठीक है, तो कोशिका के नाभिक में पाए जाने वाले जो है सूत्र जैसी संरचनाएं कौन सी है, तो क्या बोल रहा है, न्यूक्लियस या फिर गुणसूत्र या फिर जीन या फिर राइबोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का है क्या। देखिए क्या हो रहा है, अधिकांश धातुएं जो है कठोर होती है और आसानी से नहीं काटी जा सकती। ठीक है, लेकिन नीचे जो है दिए गए विकल्पों में से एक धातु जो होते हैं क्या हो रहा है, इतनी मुलायम होती है कि उसे जो है चाकू से काटा जा सकता है। तो वो कौन सा है, तो वो जो है वो सोडियम है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, थर्ड नंबर। देखिए तो दोस्तों, तो आप लोगों का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा जो है क्या हो रहा है, सूक्ष्मजीव क्या हो रहा है शराब के निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो ऐसा कौन सा जो सूक्ष्मजीव है जिसका जो उपयोग होता है शराब निर्माण के लिए किया जाता है, तो क्या हो रहा है, बैक्टीरिया, वायरस, ईस्ट या फिर शैवाल। और मैं बता देना चाहता हूँ ये एकदम 150% हम लोग कह सकते हैं या फिर 500% भी कह सकते हैं। आप लोग जितना परसेंट कहने बोलेंगे उतना ही परसेंट ये जो है क्या है, रियल पेपर है। ठीक है, ये जितना भी प्रश्न है एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, ये जो देख लीजिए ये प्रश्न को ध्यान से। ये 3 नंबर में ये जो है क्या बोल रहा है, शराब बनाने के लिए कौन सा जो सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है, 22 तारीख को देख लीजिएगा। यही जो है 3 नंबर में ही यही प्रश्न रहेगा। ठीक है, इतना गारंटी है, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं है। ठीक है, नहीं रहेगा। तो ये रियल पेपर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया, वायरस या फिर ईस्ट या फिर शैवाल। तो थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी। ठीक है, ईस्ट क्या हो जाएगा, ईस्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्न में से कौन सा समुद्री विद्युत धारा का केवल प्रभावित नहीं होती है होने देता है। ठीक है, ऐसा कौन सा जो है विद्युत धारा जो ई है, जो एक पदार्थ है जो है विद्युत धारा प्रभावित नहीं होने देता है। तो नींबू का रस या फिर सिरका या फिर नल का पानी या फिर वनस्पति तेल। तो क्या हो जाएगा फोर्थ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वनस्पति तेल। अगला देख लेते हैं आप लोगों का 5 नंबर। देखिए तो 5 नंबर क्या कहा जा रहा है, दो जो है लड़के, ठीक है, दो लड़के एक डिब्बे के विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। ठीक है, एक इधर माने एक इधर एक बच्चा इधर है। ठीक है, और एक बच्चा इधर है। ठीक है, तो लड़के दोनों तरफ से बल लगा रहा है। ठीक है, फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये जो लड़का है ये दाईं ओर से लगा रहा है, ये मतलब दाईं ओर से इधर से लगा रहा है। ठीक है, और जो है 40 न्यूटन का बल लगा रहा है। ठीक है, और बी जो है इधर से लगा रहा है, ये 30 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो उसी प्रकार जो है कौन सा जो है बल से धक्का दे रहा है। तो क्या बोल रहा है आप लोग का, डिब्बे पर कुल बल कितना होगा जब वह जो है किस दिशा में चलेगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 10 न्यूटन दाईं ओर। ठीक है, जो है इधर जो है राइट के तरफ दाईं ओर। ठीक है, राइट की तरफ ज़्यादा है। ठीक है, 10 न्यूटन, तो इसीलिए हो जाएगा 10 न्यूटन राइट और। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा नंबर। देखिए तो छठा नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक वस्तु जो है क्या बोल रहा है, समतल। ठीक है, एक वस्तु समतल दर्पण के सामने रखी गई है। ठीक है, यदि वस्तु दर्पण की से जो है 5
सेंटीमीटर दूरी पर है तो वस्तु और क्या बोला उसकी छवि के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ये हो जाएगा आप लोगों का वस्तु और बीच की जो दूरी हो जाएगा ये हो जाएगा, एक बार नोट कर लीजिए, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट ऑब्जेक्टिव। देखिए तो 7 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या कहा जा रहा है, वह क्या हो रहा है, टेडपोल। ठीक है, मेढक के बच्चे का वयस्क मेढक के कायांतरित, ठीक है, कायांतरित जो है ढंग से ठीक में जो है होने के लिए पानी के किस तत्वों की उपस्थिति आवश्यक होती है। मतलब जो है जो टेडपोल होती है, मतलब मेढक के जो बच्चे होते हैं वे कायांतरित जो होते हैं उसे पानी में किस तत्वों की उपस्थिति में जो है आवश्यक होती है। तो ये हो जाएगा आयोडीन। ठीक है, आयोडीन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन। ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का खंड बी अर्थात अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए जो है किन्हीं जो है 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, देखिए तो 6 प्रश्न है और देखिए यहाँ पे 6 प्रश्न है और 6 ही प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का ही, मतलब खाली स्थान दिया हुआ है, खाली स्थान को भरना है। ठीक है, देखिए तो रिक्त स्थान को पूरित करना है। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आप लोगों का। पहला क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसमें जो है पुरुष और मादा युग्मक जो है मिलकर जो है जाइगोट का निर्माण करते हैं उसे डैश कहा जाता है। जब मादा युग्मक और जो है पुरुष और मादा युग्मक मिलकर जो जाइगोट का निर्माण करता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है निश्चेचन। क्या कहा जाता है, निश्चेचन। निश्चेचन, निश्चेचन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है, क्षतिग्रस्त बीज। ठीक है, क्षतिग्रस्त बीज पानी की सतह पर जो होता है क्या होता है, क्षतिग्रस्त बीज जो है पानी की सतह पर तैरता है। क्या होता है, तैरता है। ठीक है, तैरता है। ठीक है, तैरता है। चलिए अगला देख लेते हैं आप लोगों का 10 नंबर प्रश्न। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, उधर 2 प्रश्न निकाल लीजिए और यहाँ पर देख सकते हो 4 प्रश्न दिया हुआ है। यही तक आप लोगों का मतलब रिक्त स्थान को पूरित करना रहेगा, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो क्या बोलो 10 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों को डैश की क्या बोलो सहायता से देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीवों को जो होता है किसकी सहायता से देखा जा सकता है, तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। क्या हो जाएगा, सूक्ष्मदर्शी। यहाँ पर लिख लीजिए सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। उसके बाद आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के जो है क्या बोला पौधे में किसी स्थान पर जो है बड़े पैमाने पर उगना और उसका उत्पादन करना डैश कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर खेती। ठीक है, क्या हो जाएगा, खेती हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे खेती है। उसके बाद एक कोशिका से बने जीवों को डैश कहा जाता है। एक कोशिका से जो जीव बनते हैं उसे क्या कहा जाता है, एकल कोशिकीय। ठीक है, क्या कहा जाता है, एकल कोशिकीय। एकल कोशिकीय, एकल कोशिकीय। चलिए अगला देख लेते हैं आप लोगों का। ये सब लिख लीजिएगा यहाँ पे, जो अभी आप लोगों का स्क्रीनशॉट मार लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए। ठीक है, 22 तारीख को जो एग्जाम होगा उसमें छाप दीजिएगा। ठीक है, और ये 100% रियल पेपर है। ठीक है, इसे हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, सोचिएगा कि नहीं ये झूठा पेपर है, नहीं 100% रियल पेपर। आके कमेंट कीजिएगा कि आया कि नहीं आएगा, यार 100% गारंटी है। ठीक है, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं छपेगा। चलिए तो 13 नंबर प्रश्न है, क्या बोल रहा है आप लोगों का, क्या बोल रहा है आप लोगों का, धातु अम्ल। ठीक है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है। तो धातु जो होता है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है, तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्या, कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14। हाँ तो यहाँ पे और एक जो है खाली स्थान वाला दे दिया गया है। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है आप लोगों का, क्या कहा जाए, देखिए कम रोशनी पर देखने पर पुतली का आकार कितना मतलब डैश होता है। तो कम रोशनी में जो देखते हैं हम लोग तो पुतली का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, और अधिक रोशनी में जब सूर्य के प्रकाश को आप लोग देखिएगा सुबह सुबह, ठीक है, तो आप लोगों को क्या होता है, देखने में असुविधा होती है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है पुतली का आकार छोटा हो जाता है। बट यहाँ पे कम रोशनी है, मतलब अंधकार है, मतलब बहुत कम रोशनी है तो वह बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए अब आप लोगों का यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, खंड सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए खंड सी आप लोगों को कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है खंड सी में, देखिए तो क्या बोल रहा है, दो क्या बोल रहा है समतल दर्पणों को जो है 90 डिग्री के कोण पर रखने पर जो है कितने डिग्री कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, और समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों का पार्श्व परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं।
तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को यही था, ठीक है। देखिए क्या बोला, दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर जो है रखने पर कितने डिग्री के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, और समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन में आप क्या समझते हैं। देखिए इसका आंसर इस प्रकार लिखिएगा। देखिए तो प्रतिबिंब का जो है संख्या, तो प्रतिबिंब संख्या मतलब जो हम लोग कोण थीटा के पहचान करें और सूत्र का उपयोग करें। देखिए यहाँ पे आप लोगों को यहाँ देख देख के लिख लेना है, ठीक है। दो जो है समतल दर्पण के जो बीच का जो कोण अगर 90 डिग्री हो है, ठीक है, तो प्रतिबिंब के जो है संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए अगर थीटा का मान 90 डिग्री है तो क्या करेंगे, प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए जो 360 बट्टा 90 कर देंगे, ठीक है। 360 बट्टा 90 और -1, ठीक है। तो यहाँ पे कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, ये कट जाएगा तो 4 - 1 मतलब 3। तो 3 जो होगा ये प्रतिबिंबों को संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संख्या, ठीक है। और उसके बाद पार्श्व वो दिया हुआ था, तो यहाँ पे जो है 90 डिग्री के जो कोण पर जो है 3 प्रतिबिंब बनेगा, ये आप लोगों का लिख दिया गया, ठीक है, आंसर। उसके बाद पार्श्व परिवर्तन के बारे में भी बताया गया था। यहाँ पे देखिए पार्श्व परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे लिखिए तो पार्श्व परिवर्तन। देखिए तो क्या हो रहा है, पार्श्व परिवर्तन समतल दर्पण से बने जो होते हैं बनने वाले प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन का अर्थ है कि वस्तु के बायां भाग जो है, वस्तु का बायां भाग दायां के रूप में जो है दिखाई देता है, और दायां भाग जो होता है बायां के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। और उदाहरण के लिए जैसे यदि हम आप जो है दर्पण में अपना दायां हाथ हिलाते हैं तो उसे प्रतीत होता है कि क्या हो रहा है, आप बायां हाथ हिला रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं आप लोगों का। तो देखिए आप लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है आप लोगों का, क्या बोल रहा है, पौधे की कोशिका में, ठीक है, कोशिका भित्ति होती है लेकिन पशु जो है तो कोशिका में नहीं होती है, ठीक है, क्यों। ये आप लोगों को ये आंसर देखेंगे हम लोग इसी टाइप से, ये चारों को पढ़ लेते हैं उसके बाद सीधा आंसर देखेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, खाना पकाने के बर्तन धातुओं, ठीक है, खाना पकाने के धातु ये बर्तन धातुओं से बने होते हैं, ठीक है, लेकिन जो होते हैं हैंडल जो होते हैं अधातुओं या प्लास्टिक के बने के क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को 19 नंबर क्वेश्चन, इन सभी का आंसर देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन है, पौधे की कोशिकाओं में ये जो है क्वेश्चन पढ़ दिए थे, तो यहाँ पे आंसर देखिए। तो क्या बोला, पौधे, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला आंसर है, ठीक है। क्या बोला, पादप कोशिकाओं में क्या बोला, पानी जो है, पानी के अवशोषण के दौरान जो होता है फटने से बचाने के लिए जो होता है कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। जबकि जो होता है जंतु कोशिकाओं में अतिरिक्त पानी से निपटाने के लिए गुर्दे होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद है आप लोगों का यही, आप लोगों और 3 गो पॉइंट है। क्या बोला, पादप कोशिका में जो है कोशिका को क्या बोला संरचनात्मक सहायक, ये सहारा, आकार और सुरक्षा प्रदान करती है, और यह जो होता है कठोर और शिफ्ट क्या हो रहा है दाब बनाए रखने में मदद करती है, ठीक है। जैसे कि होता है पौधे को ये सहारा मिलता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है क्या हो रहा है, यह पादप कोशिका की सबसे भारी परत है, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए आप लोग का 16। अब 17 देखिए, 17 नंबर है, खाना पकाने के बर्तन में जो धातु के बनाए होते हैं लेकिन जो होता है हैंडल में अधातु या फिर प्लास्टिक के क्यों किया जाता है प्रयोग। देखिए तो क्या हो रहा है, खाना पकाने के बर्तनों में हैंडल जो है धातु या फिर अधातुओं या फिर प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, क्योंकि ऊष्मा और जो होता है विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो प्लास्टिक होता है और अधातु होता है ये ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसीलिए हम लोग उसको लगाएंगे। अगर सुचालक को अगर लगा देंगे तो हम लोग को क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा, ठीक है, करंट का जैसा महसूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट भी कहा जा रहा है, धातु जो होता है, धातुएं जो होता है उष्मा की सुचालक होती है, धातु उष्मा का सुचालक होता है, इसलिए धातु का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन इसलिए जो होता है उष्मा आसानी से केवल बर्तनों के माध्यम से भोजन तक पहुंचती है। तो अगर देखिए जो धातु का इसलिए बर्तन को बनाया जाता है, धातु का क्या होता है सुचालक होता है, जिससे जो होता है आसानी से खाना जो होता है पक जाता है, ठीक है। और आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन ये मतलब ये पॉइंट है, हैंडल जो होता है कुछ अलग सामग्री से बने होते हैं ताकि बर्तन जो होता है गर्म होने पर भी उन्हें सुरक्षित रूप से पकड़ा जा सके, ठीक है। ये दोनों आप लोगों का आंसर हो जाएगा 17 का। चलिए 18 और 19 को देख लेते हैं आंसर। देखिए तो क्या कहा जा रहा है आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन है, क्या हो रहा है, एलईडी क्या है और इसे अन्य प्रकार के बल्बों की तुलना में क्यों पसंद किया जाता है। तो देखिए एलईडी जो है, एलईडी का मतलब ये होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, और इसे जो होता है अपनी उच्च दक्षता और लंबी उम्र और कम ऊर्जा खपत के कारण पसंद किया जाता है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों का थोड़ा लॉन्ग है ये आंसर, थोड़ा आप लोगों को नंबर ज़्यादा का है ना, इसीलिए थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लीजिए। उसके बाद ये वाला स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है, लाइट है ये वाला स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है, फटाफट। आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, ठीक है। यहाँ से पूरा का एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए।
तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है क्या क्यों बोले क्या बोला 19 नंबर क्यों किसी व्यक्ति को एक क्या बोला निश्चित उम्र के बाद ही शादी करनी चाहिए। तो क्या बोला किसी व्यक्ति को एक निश्चित उम्र के बाद ही शादी करनी चाहिए ताकि जो होता है शारीरिक और मानसिक और क्या बोला भावनात्मक जो होता है परिपक्वता सुनिश्चित हो सके। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का पॉइंट है क्या बोला परिपक्वता व्यक्तियों को रिश्ते की जिम्मेवारी और जो होता है चुनौतियों को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करती है। ठीक है, उसके बाद यह जो है स्वास्थ्य बच्चों के जन्म और क्या हो रहा पालन पोषण के लिए बेहतर शारीरिक तैयारी क्या हो रहा सुरक्षित करती है। ठीक है, और उसके बाद तीसरा पॉइंट है क्या हो रहा कानूनी उम्र की क्या हो रहा आवश्यकताएं अक्सर जो होता है व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें वयस्क जिम्मेवारियों के लिए तैयार होने का समय देने के लिए होता है। ठीक है, जो शादी करने का जो उम्र होता है दिया हुआ है। ठीक है, तो वो इसीलिए दिया होता है जिससे जो होता है हम लोग जो है विकसित हो जाए परिपक्व हो सके। ठीक है, चलिए तो अगला देख लेते हैं आप लोगों का। तो ये टोटल का आंसर है। चलिए देख लेते हैं अब सब्जेक्टिव का और प्रश्न। चलिए तो अब जो है लास्ट आप लोगों का क्या बोल रहा है आप लोगों का लास्ट जो है खंड डी आ गया। ठीक है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न किन्हीं जो है दो उत्तर प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, प्रश्न जो है यहाँ पे कितने प्रश्न है 3 प्रश्न है। ठीक है, 3 प्रश्न है, 3 में से आप लोगों को 2 का उत्तर देना है, एक जो है आप लोगों का नहीं देने से भी चलेगा। ठीक है, मतलब नहीं एक का नहीं देना है। ठीक है, 3 में से 2 ही देना है। ठीक है, अगर आप लोग एक ज़्यादा भी देंगे तो आप लोग जो है वहाँ पे नंबर ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, उतना ही मिलेगा जितना मिलना है। ठीक है, मतलब 12 ही नंबर मिलेगा। चलिए यहाँ पे 12 नंबर का है ये सब क्वेश्चन। देखिए तो देखिए क्या आपको बोला 20 नंबर का क्वेश्चन। देखिए आंतरिक और बाह्य जो है निषेचन से आप क्या अंतर है और क्या हो रहा है किसी एक कोशिकीय जीव में जो होता है बाइनरी या फिर फिशन की प्रक्रिया को चित्र सहित दर्शाइए। ठीक है, ये वाला आपका क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन है ये वाला है। ठीक है, इसको भी देख लीजिए एक बार, और 22 भी क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये देखिए ये जो है 22 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। अब इन सभी का आंसर देख लेते हैं किसका किसका। तो आप लोगों का 20, 21 और 22 इन तीनों का। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए क्या हो रहा है आंतरिक निश्चेचन और बाह्य निश्चेचन में अंतर और क्या हो रहा है बाइनरी फिशन। ठीक है, देखिए तो आंतरिक और बाह्य निश्चेचन में अंतर देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे आंतरिक और आंतरिक निश्चेचन वह प्रक्रिया है जिसमें जो होता है शुक्राणु और अंडाणु का संलयन ठीक है मादा के शरीर में के अंदर होता है। जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निश्चेचन कहा जाता है। ठीक है, ये जो होता है मनुष्य एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये मनुष्य में होता है, गायों में होता है, कुत्तों में होता है, क्या बोला मुर्गियों जैसे कई क्या बोला जानवरों में होता है। ठीक है, ये वाला आप लोगों का ये किसका आंतरिक निषेचन के बारे में बताया। उसके बाद क्या हो रहा है इसी के विपरीत जो है बाह्य निषेचन के बारे में ये बताया। ठीक है, जिसमें जो होता है निषेचन जो होता है मादा के शरीर के बाहर होता है, आमतौर पर पानी जैसे केवल बाहरी आवरण में। ठीक है, यह अक्सर जो होता है जलीय जीवों जलीय जानवर जैसे कि होता है अधिकांश मछलियाँ। उसके बाद है क्रिस्ट और उसके बाद मछलियाँ क्रिस्टेशियन क्या हो रहा है केकड़े झींगे और क्या हो रहा है मोल्स्क सीप में देखा जाता है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। और आंतरिक निषेचन के लाभों में निषेचन अंडों की जो होता है क्या हो रहा है निर्जलीकरण से सुरक्षा और शिकारियों से भ्रूण की सुरक्षा शामिल है। ठीक है, जिसमें जो होता है जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, किसमें बोरा आंतरिक निषेचन बेहतर है क्योंकि वो जो होते हैं बच्चा जो होता है मादा के शरीर के अंदर होता है। ठीक है, जिससे उससे जो होता है वो बचने का ज़्यादा संभव होता है। ठीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए उसके बाद यही आप लोगों को दिया गया क्या बोला ये बहुत बड़ा है। ठीक है, क्या बोला किसी एक जो होता है कोशिकीय जीवों में क्या बोला बाइनरी फिशन का प्रक्रिया देखो यह एक जो होता है वैचारिक प्रश्न। यह एक वैचारिक प्रश्न है जिसमें चित्र बनाने की आवश्यकता होती है जिसमें यह दर्शाया नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ पे दर्शाया यहाँ पे आप लोग अपने से कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला टोटल ये छोटा से आंसर दे दिया गया। ठीक है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब 21 नंबर आप लोग इसे देख लीजिए। दाब का सूत्र होता है P बराबर F/A। ठीक है, यहाँ पे देख दिए। उसके बाद ये वाला क्षेत्र है यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है। ठीक है, तो ये आप लोगों का इस टाइप से आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझिए। और लास्ट आप लोगों का क्वेश्चन देख लेते हैं 22 नंबर। ये 22 नंबर क्या बोल रहा है आप लोगों का क्या हो रहा है समतल दर्पण द्वारा बनी जो होता है छवि की विशेषताएं देखिए। तो समतल दर्पण द्वारा बनी जो है आभासी और सीधा और वस्तु के समान और आकार के पार्श्व परिवर्तन होता है। तो ये वाला ये आपका ये सब आप लोगों का विशेषता है। ठीक है, चलिए तो ये पार्श्व परिवर्तन भी है।
इसके बारे में। तो ये वाला आप लोगों का हो गया, ठीक है, चित्र के साथ बताने बोला था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।